अपने चैनल चौक इंडस्ट्री अकेडमी में। तो एक और मॉक टेस्ट पेपर के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये मॉक टेस्ट पेपर हमारी बीएड की सीरीज़ का है, जो जामिया, एएमयू और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दो अक्षांशों के बीच समांतर है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कुल 25 क्वेश्चंस होंगे हमेशा की तरह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 3, दूरी समय आरेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सही शब्द चुने। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6, कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल्य है। तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। ज़्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, एक व्यवसाय की सफलता आधारित है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखते सीखते हैं, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न 11, म्यांमार इसका नया नाम है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चालुक्य का राजधानी शहर था। तो उसका जो सही आंसर होगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, भारत के मूल निवासी थे। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रविड़। प्रश्न नंबर 14, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। यहाँ पर थोड़े हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो हमने इंग्लिश में रखे हैं। तो उसके जो मैं आंसर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी आपको दिखाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 16, तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 17वां इसमें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो उसका जो सही आंसर होगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 23, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 25वां, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो साथ के बच्चे हैं और उन लोगों को हेल्प मिल सके। साथ ही घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।